हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन की डेट आगे बढ़ सकती है और ये लगभग तय हो गया है। अब जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति बन गई है। कोरोना मरीजों के लिहाज से 3 जोन का फॉर्मूला तैयार किया गया है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ग्रीन, येलो और रेड जोन में बांटे जाएंगे ये तमाम हॉटस्पॉट के इलाके। राज्यों की सीमाएं आगे भी सील रहेंगी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी जानकारियां हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये सवाल लगातार हम सबके जहन में आ रहा था कि क्या लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और उस बैठक में ये माना जा रहा है कि ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन को बढ़ाने की सिफारिश की। और अब ये खबर आ रही है कि 2 हफ्ते बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने फॉर्मूला भी दिया है, जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे। जी हां, ये मंत्र दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने और ये कहा है कि मुख्यमंत्रियों पर जिम्मेदारी है, जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बजर बज रहा है। हम कोरोना ब्रेकिंग सेंटर का रुख कर लेते हैं। रोहित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, जो आपने इस वक्त बताया कि जो प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई उसमें लगभग इस बात पर सहमति बन चुकी है कि लॉकडाउन का बढ़ना तय है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 हफ्ते लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और शुभ्रा, इसके अलावा जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये कि खास तौर पर जो प्रधानमंत्री ने बात कही, इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने लोगों को, जनता को संबोधित किया था, उस वक्त उन्होंने नारा दिया था जान है तो जहान है। लेकिन मुख्यमंत्रियों के साथ आज की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे। यानी जो एक अपनी दृढ़ता थी, जो संकल्प था, उसको दोहराया। और साथ ही साथ जो ज्यादातर मुख्यमंत्री थे वो इस बात पर सहमत थे कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा जो और बातें इस बैठक में हुई, टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने की बात भी इस बैठक में हुई, बड़े विस्तार से उस पर चर्चा हुई। और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो फैक्ट्री में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके ठहरने की व्यवस्था और उनके भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। आरोग्य सेतु ऐप को कैसे प्रमोट किया जाए, आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर भी बातचीत हुई। और खास तौर पर देखिए, लॉकडाउन अब ये तय माना जाए कि लॉकडाउन 2 हफ्ते बढ़ेगा, जिसकी से कहा जाए आधिकारिक पुष्टि, आधिकारिक सूचना थोड़ी देर में आ सकती है, कुछ ही देर में आ सकती है। लेकिन इसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ेगा, 2 हफ्ते अगर बढ़ता है लॉकडाउन, उसके बाद का भी एक फॉर्मूले पर चर्चा हुई है। वो फॉर्मूला ये कि 3 जोन में हर राज्य अपने जिलों में अपने लिहाज से अलग। जी रोहित, एक और सवाल है, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब हम ये खबर बता रहे हैं दर्शकों को, इसमें कई आयाम हैं जिसका जिक्र आपने किया। एक ये भी बात कही जा रही है कि 3 जोन्स में बांटा जा सकता है उन इलाकों को जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित हैं। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको सील करने का फैसला लिया गया तमाम राज्य सरकारों की ओर से, और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। धीरे धीरे करके ये जोन्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब जो 3 जोन में बांटने की प्रक्रिया है वो कैसी रहेगी और किस तरह से ट्रेसिंग में बहुत मददगार साबित होगी, ये भी जरा समझाइए। बिल्कुल शुभ्रा, देखिए, अगर इस पूरे मामले में देखें तो पहले प्रधानमंत्री ने आज चर्चा की है मुख्यमंत्रियों से कि वो अपने अपने राज्यों में, यानी रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन, ऐसे 3 जोन कैसे बना सकते हैं वो ये तय करें। रेड जोन में एंट्री को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया जाए, येलो जोन में बड़ी, जिसे कहा जाए बड़े जो मूवमेंट हो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो, और ग्रीन जोन में मूवमेंट को थोड़ी रियायत दी जाए। ठीक है, तो ये 3 जोन्स में बांटा जा सकता है हॉटस्पॉट एरियाज को। मैं आपके पास वापस लौटूंगी रोहित, लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आज ये संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी फिर से एक बार संबोधित कर सकते हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, क्या जानकारी है, क्योंकि इससे पहले जब भी कोई बड़ा ऐलान करना हुआ है, कोई बड़ी घटना हुई है, तो पीएम नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आते हैं, राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। क्या फिर से एक बार होने वाला है? क्या आज इसकी संभावना बन रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उसके मुताबिक प्रधानमंत्री ने 4 घंटे से ज्यादा चली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मुख्यमंत्रियों की राय जानी, और उसके बाद उनका जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स था उसकी उन्होंने साफ तौर पर संकेत दे दिया कि 2 सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसकी घोषणा की बात जहां तक बात है, तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित कर सकते हैं, देश के
नाम जो है राष्ट्र के नाम संदेश उनका आ सकता है, जिसमें पूरी स्थिति की उन्होंने बेवरवार जानकारी देंगे कि आखिरकार जो जिस तरह से 21 दिन का लॉकडाउन रहा है और आने वाले 2 सप्ताह जब बढ़ाए जाएंगे लॉकडाउन, तो जनता को किस तरह से आगे कार्य करना चाहिए। आखिरकार प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कि अगर जान है तो जहान है। साथ ही साथ उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था जरूरी है, लेकिन पहले जिंदा रहना जरूरी है और ऐसी स्थिति में कई चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा। तो आज सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि आज प्रधानमंत्री हो सकता है कि राष्ट्र के नाम ठीक है, तो हमें इंतजार रहेगा। आप कह रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर हम बता देते हैं दर्शकों को। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जी हाँ, ये कहा है अरविंद केजरीवाल ने। तो जो हम आपको बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से 2 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने की पुष्टि हो रही है, उसी से जुड़ी हुई ये खबर। लॉकडाउन पहले लागू किया, इसीलिए हमारी हालत बेहतर है, ये भी कहा है अरविंद केजरीवाल ने। पीएम ने लॉकडाउन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ये जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दी है। उन्होंने सिफारिश भी की थी, अगर लॉकडाउन हटाएंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। उस बात को दोहराया है अरविंद केजरीवाल ने। और आपको बता दें कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, ज्यादातर सीएम जो हैं स्टेट्स के, उन्होंने सिफारिश इसी बात की है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। और इसी के मद्देनजर जो बैठक आज हुई उसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और आपको मालूम है कि अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 2 हफ्ते तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा, ये लगभग तय है। अब रोहित, मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। अभी माना जाए, जैसा कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लॉकडाउन अगर हटा दिया जाए, जैसा कि अगर संभावना इसकी बनती, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, ये अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं। ऐसे में 2 हफ्ते अगर लॉकडाउन बढ़ाने की बात पुष्ट है, तो ये कितना कारगर साबित होगा आगे कोरोना से लड़ने के लिए। बिल्कुल शुभ्रा, देखिएगा जिस तरह से जो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और ज्यादातर मुख्यमंत्री इस फेवर में थे कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल का, जिसे कहा जाए आधिकारिक तौर पर, ट्वीट भी अब आ गया, यानी इस खबर पर मुहर एक तरह से और ज्यादा लगती हुई दिख रही है। क्योंकि देखिए, लॉकडाउन ही एकमात्र तरीका था, ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने यही बात कही। और अगर बात करें पंजाब की बात करें, उड़ीसा की बात करें, वो तो पिछले कल ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बात कह दी थी कि हम लॉकडाउन बढ़ाएंगे। और लेकिन आज जो बातचीत हुई जिस तरह से प्रधानमंत्री की तमाम मुख्यमंत्रियों से, तो उस पर एक बार फिर से इस बात पर सहमति बनी कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया जाए। लेकिन उस 2 हफ्ते के बाद की स्थिति क्या हो, वो सबसे अहम है। उसके लिए हमने बात की कि उसके लिए एक नया फॉर्मूला 3 जोन में बांटने का, जिस पर प्रधानमंत्री ने आज तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की है, ताकि वो इन अगले 2 हफ्तों में इसके लिए एक रोड मैप तैयार करें अपने राज्य। रोहित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अरविंद भी जुड़ गए हैं लखनऊ से और उनका भी रुख कर लेते हैं। अरविंद, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की यही सिफारिश है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है। लखनऊ में आप मौजूद हैं, वहां की जो परिस्थिति है उसे देखते हुए 2 हफ्ते अगर बढ़ाने का फैसला लिया जा रहा है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2 सप्ताह का लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, ऐसा लगभग तय हो चुका है। और जो प्रधानमंत्री के साथ अभी मीटिंग हुई है, जो चर्चा हुई है, उसमें ये बात सामने आ चुकी है। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि मजदूरों को, जो फैक्ट्रीज हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, उसमें कैसे काम पे ले आया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर भी चर्चा हुई है। और इस बारे में भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात पे चर्चा ये हुई कि लॉकडाउन जब खोला जाएगा तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां की जाएगी, स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉकडाउन खोला जाएगा, उसको लेके भी चर्चा हुई है। और उसके लिए भी सरकार को ये कहा गया है कि सरकार पूरी तरीके से अपनी तैयारी करे और स्टेप बाय स्टेप ही लॉकडाउन खोला जाएगा। यानी एक तरीके से अब ये तय हो गया है कि 2 सप्ताह का लॉकडाउन रहेगा और इसके लिए सरकार लॉकडाउन खोलने की बात तो बाद में आएगी अरविंद, लेकिन अभी जिम्मेदारी ये है कि इन 2 हफ्तों तक लॉकडाउन का सही तरीके से पालन किया जाए। क्योंकि देखिए, दिल्ली की बात अगर करें तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अगर अभी लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा वक्त मिला हमें स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का और मरीजों को ट्रेस करने का, स्क्रीनिंग करने का, टेस्टिंग करने का। उत्तर प्रदेश के हालात के आधार पर समझाइए कि जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई उसमें उत्तर प्रदेश का क्या रुख? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश भी बहुत बुरी तरीके से कोरोना पीड़ितों के साथ जूझ रहा है। तबलीगी जमात के नंबर
बहुत ज्यादा मिलने की वजह से इनकी समस्याएं बहुत बढ़ गई है, नहीं तो उत्तर प्रदेश बहुत कंफर्ट जोन में था। और आपको ये याद रहना चाहिए कि 15 जिलों के बहुत सारे ऐसे इलाके स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए जहां पे बहुत ज्यादा पैमाने पर जो है वो कोरोना से पीड़ित लोग पाए गए हैं। चाहे हम आगरा की बात करें, चाहे सहारनपुर की बात करें, महाराजगंज की बात करें, बनारस की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश में नोएडा की बात करें, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पे अब बहुत तेजी के साथ नंबर बढ़े हैं। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से नंबर बढ़ रहे थे, ये स्पॉट चिन्हित किए जाने के बाद उसमें थोड़ी कमी आई है और शायद सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। और शायद सरकार इसीलिए ये सोच रही है कि लॉकडाउन अगर बढ़ाया नहीं जाएगा, अगर छोड़ने की जरा सा भी कोशिश हुई, अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग जगहों पे हैं, हो सकता है उनकी पहचान न हुई। सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मैं रोहित का रुख करना चाहती हूँ। न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी रोहित। जो पूरी बातचीत आज हुई मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के साथ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसका इनपुट भी आपके पास है। उसमें जो जानकारियां दी गई या उसमें जो बातचीत हुई, उसके आधार पर क्या कह सकते हैं कि आगे स्टेट्स की ओर से भी इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं? क्योंकि आपने देखा कि पंजाब ने फैसला कर लिया, उड़ीसा ने फैसला कर लिया, केरल ने सिफारिश की थी, दिल्ली ने सिफारिश की थी, हॉटस्पॉट के इलाके को बढ़ाना, सीलिंग को बढ़ाना और लॉकडाउन को बढ़ाना। क्या इस तरह के फैसले आगे बढ़ के अब सरकारें, राज्य सरकारें भी कर सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज की इस चर्चा से यही लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके एक आगे का रोड मैप उनको दिखा दिया, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में, यानी अगर 2 हफ्ते जब लॉकडाउन बढ़ेगा उसके बाद की जो स्थिति होगी, तो हर राज्य को अपने प्रदेश के लिहाज से व्यवस्थाएं तय करनी होंगी, जोन्स तय करने होंगे। शुभ्रा, इसके अलावा भी अगर अपने दर्शकों के लिए बता दूं, जो बड़ी बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री ने इस पूरी बैठक में की, मैंने कहा जिस तरह से उन्होंने नारा दिया कि जान भी बचाएंगे, जहान भी बचाएंगे। इसके अलावा किसानों के लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा मुख्यमंत्रियों को कि किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जाए। मजदूरों के लिए, फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्रियों को चालू करना भी आवश्यकता है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद जरूरी है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन को लेकर बड़ी बात उन्होंने कही कि अस्पताल में हर बेड के पास ऑक्सीजन की सुविधा मुहैया करवाई जाए। और प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बात इस बैठक में की, उन्होंने कहा कि जो दवाइयों के निर्यात की बात है उसको लेकर अफवाहें चल रही हैं। उन्होंने तमाम मुख्यमंत्रियों को कहा कि इन अफवाहों को रोका जाए, क्योंकि देश के पास दवाओं का पर्याप्त भंडार है। जब हमारे पास पर्याप्त भंडार है उसके बाद ही हम निर्यात कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें, यानी हर बिंदु पर एक बड़े विस्तार से इस पूरी बैठक में चर्चा हुई। किसानों पर चर्चा हुई, मजदूरों पर चर्चा हुई, लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई, और लॉकडाउन 2 सप्ताह अगर बढ़ता है तो उसके बाद का रोड मैप क्या होगा, उस पर भी इस बैठक में चर्चा हुई। शुभ्रा जी, अरविंद के पास हम फिर से एक बार चलते हैं। अरविंद, जो ये बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है, किसानों की मदद की जाए, राज्य सरकारें आगे आएं, जो मजदूर तबके के लोग हैं जो लॉकडाउन की वजह से परेशान हैं, लॉकडाउन बढ़ने की वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ेंगी, उनकी भी मदद कीजिए। इसके साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो लूप होल सामने आ रहे हैं, जैसा कि बिहार से हमने दिखाया कि वहां पर कैसे एक महिला को अपने बच्चे के लिए इलाज नहीं मिला, बच्चे ने दम तोड़ दिया, एम्बुलेंस नहीं मिली, उसके बाद शव को ले जाने के लिए भी व्यवस्था नहीं मिली। इस तरह की तस्वीरें अगर आती हैं, खास करके यूपी बिहार के राज्यों की मैं बात कर रही हूँ, क्या इस मीटिंग के बाद रफ्तार बढ़ेगी उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को आगे बढ़ाने की, और ध्यान दिया जाएगा उस तबके पर, खासतौर से किसानों और मजदूरों पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से कमर कसी हुई है और एक तरीके से 24 घंटे लगातार सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं। उनकी जो टीम 11 है, उनकी रोज सुबह मीटिंग होती है और पूरे प्रदेश से इनपुट लिया जाता है कि कहाँ पे कौन सी कमी है और उसको तुरंत दूर करने की कोशिश होती है। इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। रह गई किसानों की बात, तो किसानों के लिए स्पष्ट कहा गया है कि किसानों को जिनको फसल काटना है, उनके लिए जो जिलों में डीएम है वो पास बनवाने का काम करेंगे, उनको एक व्यक्ति लगा के सोशल डिस्टेंसिंग को ठीक तरीके से पालन करवाने का काम सुनिश्चित करेंगे। और उसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डॉक्टरी सुविधा भी उनको देने का काम करेंगे। इस तरह से सीएम का ऐलान है और इसमें किसी तरह की कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जैसा भी रोहित जी ने कहा है कि हम जान भी बचाएंगे और जहान भी बचाएंगे, ये बात उत्तर प्रदेश में भी देखिए, हम तमाम मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमरिंदर सिंह की बात याद कीजिए, उन्होंने भी यही कहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ सकता है, इससे लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है और एहतियात बरतने की जरूरत है। अच्छा, ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस बीच दिल्ली से। ब्रजेश का हम रुख कर लेते हैं। ब्रजेश,
अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है वो दर्शकों को बताया बहुत महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि अगर अभी लॉकडाउन ना बढ़ाया जाए तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। अब इस बैठक में किस तरह का रुख रहा दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल का, और आगे क्या एहतियाती कदम और बढ़ाए जाएंगे? देखिए, एक चीज स्पष्ट कर दूं कि न केवल अरविंद केजरीवाल, लगभग सारे मुख्यमंत्रियों ने एक स्वर में लॉकडाउन को बढ़ाने की वकालत की। कल आपने देखा उड़ीसा और पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऑलरेडी ये अनाउंसमेंट कर दिया कि ये हम 30 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को बढ़ाएंगे। और अब सरकार के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कर सके, जिससे सरकार के पास एक क्लियर आंकड़ा आ सके, एक साफ तौर पर आंकड़ा आ सके कि कितने लोग कोरोना वायरस से पीड़ित है, जिससे सरकार उनको आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट कर सके। इसके अलावा जो भीलवाड़ा मॉडल, जो जिसके तर्ज पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 15 डिस्ट्रिक्ट्स के हॉटस्पॉट्स को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, अब सरकार को भी, बाकी अन्य राज्यों की सरकार को भी इसी तरह का एग्रेसिव कदम उठाना होगा, जिससे वो इसके फैलाव को रोक सकें और इसके बारे में जो भी लोग कोरोना से संक्रमित हैं उनको ठीक तरह से उपचार किया जा सके। लेकिन ये तो बात है ब्रजेश, ये तो बात है कि हॉटस्पॉट के जो इलाके हैं उसको और बढ़ाया जाए और उसको आइडेंटिफाई करके सील करने की दिशा में काम किया जाए। लेकिन एक सवाल ये भी इस मीटिंग में उठा है कि जो किसान तबका है और जो मजदूर तबका है उसकी मदद के लिए भी आगे आए। तो दिल्ली में जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं, जो सील कर दिए गए हैं, जहां पर लोगों को सामान पहुंचाना है या फिर जो बाहर से आने वाले मजदूर हैं उनको शेल्टर होम्स में रखा गया है, उनके लिए खाने की व्यवस्था है, तो इस पर भी आगे ध्यान दिया जाए। कोई मीटिंग में बात हुई? देखिए, बिल्कुल हुई। दिल्ली नहीं, पूरे राज्य के जितने किसान हैं और किस तरह से खड़ी फसल को काटने में और उसके बिकवाली में सरकार मदद कर सके, इसके लिए ऑलरेडी कई राज्य जैसे पंजाब और हरियाणा ने एक डिसीजन लिया है। उसके अलावा केंद्र सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कल सारे देश के राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक बैठक की है। तो सरकार के पास एक इलैबोरेट प्लान है और मुझे लगता है जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे तो उस संबोधन में भी वो किसानों की समस्या और इस पूरे प्रकरण में कैसे किसानों की मदद की जा सके वो उसके ऊपर भी वो बातचीत करेंगे। जी, मैं फिर से एक बार रोहित का रुख करना चाहती हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार संबोधित कर सकते हैं। और देखिए, पहले जब भी उन्होंने संबोधित किया है बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐलान भी किए हैं और रास्ते भी सुझाए हैं पूरे देश को। जैसे एक मंत्र का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, जान भी बचानी है, जहान भी बचाना है, ये मंत्र दिया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। तो रोहित, जब आज जैसा संभावना सबसे ज्यादा है संबोधित करेंगे फिर से एक बार नरेंद्र मोदी, तो कुछ रास्ते भी निकलेंगे और कुछ नए मंत्र भी सामने आ सकते हैं। अब बिल्कुल देखिए, अब जैसे मुख्यमंत्रियों से बातचीत हो चुकी है तो उसके बाद अब ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि हो सकता है आज प्रधानमंत्री संबोधित करें या कल संबोधित करें, जैसे भी है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मुख्यमंत्रियों से बातचीत के बाद जिसे कहा जाए कि एक आम राय जो बनी है उसके बाद, क्योंकि पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह किया था, पहले मुख्यमंत्रियों से चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, उसके बाद राष्ट्र के नाम उन्होंने संदेश दिया था। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है। लेकिन हाँ, इतना तय है शुभ्रा कि तमाम मुख्यमंत्री, क्योंकि इस लॉकडाउन के जो नतीजे थे, जो स्थिति थी, वो और भयावह हो सकती थी अगर लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन नहीं होता देश भर में। इस बात को सारे मुख्यमंत्रियों ने माना और इसी के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि 2 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है ये लॉकडाउन। और लॉकडाउन अगर बढ़ता है बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है, और 3 जोन्स में बांटा जाएगा उन इलाकों को जो कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, ग्रीन, येलो और रेड। और समझिए कि उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। कहां पर ज्यादा सख्ती होगी, कहां पर ज्यादा कड़ाई होगी, वो इन्हीं जोन्स के जरिए तय किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, दर्शकों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो खबर यही है अभी की कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ने जा रहा है। इसकी लगभग पुष्टि हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब ये तय है। तो 2